दोस्तों मेडिटेशन कैसे करें। जी हाँ, मेडिटेशन के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है या फिर मेडिटेशन क्यों करना है। देखिए दोस्तों, जीवन में बहुत सारी समस्या है जिनका शायद हमें हल नहीं मिल पाता या फिर कहें कि हम कोई रास्ता ही नहीं निकल पाते। हम चिंता में ही बैठ जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। जी हाँ, इन सभी समस्याओं का सुलझाना एक ही तरीके से हो सकता है कि सभी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। वो कैसे? मेडिटेशन करने से। क्योंकि हमारा सारा प्रभाव कहाँ पर होता है? सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं होती है माइंड पर, और मेडिटेशन काम करता है सिर्फ और सिर्फ माइंड पर। जी हाँ, जब हमारा माइंड यहाँ पर बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल एकजुट रहेगा या कहेंगे कि स्ट्रांग रहेगा, तो सारी चीज़ें, सारी व्यथा आपकी दूर होती चल जाएंगी। आप छोटी मोटी परेशानियों में परेशान नहीं होंगे, चिंता में नहीं फंसेंगे, आसानी से चिंतन करने बैठ जाएंगे। जी हाँ, कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा या फिर इस समस्या में क्या क्या गलतियां हैं या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे चिंता को लेकर नहीं बैठोगे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब क्या होगा। इस प्रकार से चिंता नहीं करोगे और आपका दिमाग जो है बिल्कुल शांत रहकर आराम से काम करेगा। ना कोई क्रोध, ना कोई आपको विचलित कर सकता है, तो आप आसानी से शांति से काम कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आखिर मेडिटेशन ही क्यों? देखिए दोस्तों, जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करोगे उसका प्रभाव आपके माइंड पर होता है, ऐसे ही मेडिटेशन का डायरेक्ट प्रभाव माइंड को स्ट्रांग बनाता है, माइंड को शांत करता है, गलत चीज़ें यहाँ पर डिलीट करता है। मेडिटेशन आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, पूरी तरीके से पावरफुल बनाता है। माइंड स्ट्रांग है तो पूरी बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन माइंड वीक है तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन वो एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहेगी। ये बात भी आप मानकर चलिए। अब मेडिटेशन कैसे करें? ये है दोस्तों, मेडिटेशन के लिए आपको कुछ प्रक्रिया या फिर आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वैसे काफ़ी लोगों के मैं कह भी चुका हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव आकर मैं कुछ बताऊँ या फिर कुछ लोगों की समस्या का सुलझाना मिल सके, तो फिर आपके लिए उसको आपको कमेंट करना होगा। उसके बाद क्योंकि अब 50 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो गए तो लाइव कर सकते हैं, तो इस वजह से आपकी कुछ समस्याओं का समस्या भी यहाँ पर सुलझाना हो सकता है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। इन द सेंस कहें, आपको किसी भी आसान मुद्रा में बैठ जाना, चेयर पर, सोफे पर, कैसे भी बैठ जाना है, या फिर कहें कि अलगती पलगती मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, कैसे भी आपको बैठ जाना है। बस इतना सा आप कीजिएगा कि आपको कोई तकलीफ वाली पोजीशन में नहीं बैठना है, क्योंकि तकलीफ वाली पोजीशन में अगर आप बैठ गए तो आपका माइंड, आपका ध्यान वहीं पर भेजेगा कि आप तकलीफ में हैं, और तकलीफ में है तो फिर आप ध्यान लगा नहीं सकते। ठीक है, तो आप आसान मुद्रा में बैठिए। फिर आपको करना क्या है? रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, बिल्कुल गर्दन सीधी रखनी है, सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी ही रहनी है। ठीक है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, सांस ली फिर ऊपर नीचे उतरते हैं, ऐसा नहीं करना है। सांस ली, रोकी, छोड़ी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी ही रहनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर फोकस करो और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर फोकस नहीं करो। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के अगर यहाँ पर फोकस करने से सर में दर्द हो जाता है या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप फोकस मत कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है तो यहाँ पर फोकस करें। और फिर आपको लगता है कि मन भाग रहा है तो मन को भागने दें, उसको पकड़ने का प्रयत्न ना करें। अब आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, माइंड हमारा एक है लेकिन इसके भाग दो है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। लेकिन अब ये चेतन मन क्या है? जो बाहरी चीज़ों सारी देख रहे हैं, समझ रहा है, जो सब सारी क्रिया कर रहा है, वो चेतन मन है। चेतन मन ही ये कहते हैं, जब हम रात में कोई चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि वो सपने में आ जाती है, वो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि रात में सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने सपने में रिलीज कर देता है। लेकिन जब अंदर की आवाज़ों को सुनने की बारी आती है तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि राइट साइड से सुनना चाहिए? हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन बाहरी आवाज़ें हमारे हमेशा लेफ्ट साइड में या फिर चेतन मन में आती हैं और वो तुरंत रिएक्ट करती हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। लेकिन जब हम अंदर की आवाज़ों को सुनते हैं तो वो हमें हमेशा राइट साइड से सुननी है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन से। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब हम इधर से सुनेंगे सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से, तो वो सिग्नल भेजेगा कॉन्शियस माइंड चेतन मन को। लेकिन चेतन मन को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कॉन्शियस माइंड को इसके बारे में नॉलेज नहीं है।
जब नॉलेज नहीं होगी तो पूरा फोकस वो आपके ध्यान के ऊपर क्रिएट कर देगा, और आपकी जो गलत खराब फाइल है, डिलीट है, चिंता में है, या फिर वो कहें कि दिमाग बिल्कुल भारी हो गया है, वो हल्का हो जाएगा, दिमाग हैंग हो गया है, हैक हो गया, वो सारी चीज़ें हटने लग जाएगी। दिमाग एकदम शांत कूल हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी शांति यहाँ पर मिल रही है दिमाग को, मैं रोज़ करूँगा, लेकिन ये मन आपको रोज़ नहीं करने देगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। तो आपको दृढ़ निश्चय के साथ रोज़ करना है, लगभग 20 मिनट्स आपको रोज़ करना है। हो सकता है पहले 5-7 मिनट आपका ध्यान ना लगे, लेकिन जैसे 5-7-10 मिनट होगी, उसके बाद की जो 10 मिनट होगी वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग 10 मिनट होने वाली है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत में नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो आप इसको मतलब ये सोचोगे आप लग नहीं रहा ध्यान, कोई टेंशन है या फिर किसी भी काम है, आवाज़ आ रही, कल कर लेते हैं। बस यही गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि मन आपसे टलवा रहा है और आप बार बार इसको टालते जाओगे। दृढ़ निश्चय के साथ आपको 20 मिनट करना है, चाहे ध्यान लगे चाहे ना लगे, ठीक है। जब इधर सिग्नल भेजेगा, इसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, बातचीत शुरू होगी, तो ये वापस सिग्नल इधर भेजेगा, तो ये हमारा माइंड छोटा होकर फिर यहाँ से सारा विस्तार शुरू हो जाएगा। तो सारा माइंड को फोकस फिर ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा कि मैं यहीं हूँ। और जो मन आपका भाग रहा है, जब आप अंदर की आवाज़ों पर फोकस करोगे, सांस की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, जब आंखें बंद करोगे तो एक झिंगुर जैसी आवाज़ भी आती है, जैसे हम जंगल में जाते हैं, रात में आवाज़ सी आती रहती है ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक जो आपका मन है वो वापस भाग कर आ जाएगा। फिर वो नहीं जाएगा तो उसको जाने दें, आप अपनी सांसों पर, इन पर ही फोकस करें, वो ऑटोमेटिक वापस चला जाएगा कि आप ध्यान में बैठे। जैसे वो जाएगा और आप अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करोगे, वो वापस सडनली यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, अचानक से आ जाएगा। अब आपको और क्या करना है इसमें, देखिए दोस्तों, आपको जो सांस है वो नाभि से लेनी है, जिसमें पेट फूलना चाहिए। सांस आपको हो सकता है शुरुआत में छोटी आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको रोकना है जब तक आप रोक सकते हैं। आप देखोगे जब आप सांस रोक रहे हो, आपका जो भागा हुआ मन है वो भी वापस दौड़ा दौड़ा चला आएगा कि भैया वहाँ पे वो व्यक्ति सांस रोक रहा है, चलो वापस, तो वो भागा दौड़ा वापस चला आएगा और आपका फोकस क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। सांस को उतनी देर ही रोके जितनी देर आप रोक सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई ज़बरदस्ती प्रयास ना करें, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक का प्रयास अवश्य करें। उसके बाद आपको मुंह के द्वारा सांस छोड़ देनी है। आप अक्सर वीडियो देखोगे, उसमें नाक और मुंह के द्वारा ये नहीं बताई जाती कि सांस छोड़नी कहाँ से, लेनी तो नाक से, ये तो सबको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोड़नी कहाँ से, वहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको छोड़नी मुंह से है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जब ऐसे वीडियो, ये एक्सपेरिमेंट हमने खुद किया हुआ है कि नाक से छोड़ के देखा, लगभग 30-40% रिजल्ट मिला। जब हमने मुंह से छोड़कर देखा तो लगभग 70-80 या फिर कहीं 100% रिजल्ट मिलने लगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप 2 मिनट देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ चेंज करने वाली चीज़ें हैं। आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर भी आपके कुछ चीज़ें सवाल होते हैं जो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं वीडियो उनके ऊपर बना सकता हूँ, लेकिन आप और कमेंट करेंगे कि लाइव भी अब क्या है हमारे पास आने का प्रोविज़न, या फिर कहें कि रास्ता खुल चुका है, 50 सब्सक्राइबर्स होने के बाद लाइव हम आ सकते हैं, तो कुछ बेटर करने का प्रयास हम ज़रूर आपके लिए कर सकते हैं, या फिर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो, ठीक है। अब करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले जो मैं शायद ऐड करना भी इसमें रह गया था, कि सबसे पहले आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप कहीं से चल कर आए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, तो आपकी सांस क्या तेज तेज चलेंगी, बोल भी नहीं पाओगे ठीक से। तो सबसे पहले उनको शांत करना। उनको शांत करने के 2 ऑप्शन है। पहला कि आप शांति से बैठ जाएं ऐसे और सांसों को नॉर्मल चलने दें। दूसरा 10, 9, 8 ऐसे करके आपको मन ही मन में बोलना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक आपको ऐसे करना है। तो आपकी जब बिल्कुल नॉर्मल मतलब सांसें जो है शांत हो जाएगी, तो आपको बेटर फील होगा, और आप जब सांस रोकने की बारी आएगी तो आप अच्छे से सांस रोक सकते हैं। आइए अब मैं करके बताता हूँ आपको। एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ कि जब मैं सांस लूँगा तो इस हाथ को ऊपर लाऊंगा, रोकूंगा तो इस हाथ को ऐसे रोक दूंगा, और जब छोड़ूंगा सांस तो ऐसे रिलीफ कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको फोकस के साथ करें, और डेफिनेटली लाइफ चेंज होने वाली है। ये वीडियो पर्पज बनाने का कोई और ही मकसद है, क्योंकि जब हम लाइफ में स्ट्रगल फेस में तो ये हमको मिला, ये समझो कि ये वरदान जैसा हो गया। उसके बाद जब चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट किए तो वाकई में बड़ा आनंद आया। वही ये चीज़ हम आपको बताते हैं।
इस प्रकार से आप भी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट मैं आपको अभी के अभी दिखा सकता हूँ। वो कैसे? आप जब मैं मेडिटेशन कर रहा था उससे पहले मेरा चेहरा देखें कि क्या चेहरे पे इतनी रौनक थी, क्या चेहरे पे ऐसी स्माइल थी, क्या चेहरा इतना खिला खिला लग रहा था या नहीं। और अब मैं जब शायद 2 मिनट पूरी मेडिटेशन की होगी या नहीं पता नहीं, सिर्फ 2 मिनट में इतना ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आप ये खुद रिलेट करोगे कि हाँ पहले कुछ चेहरा अलग दिख रहा था, इतनी शायद रौनक नहीं थी, और बोल में तब भी रहा था, बोल में अब भी रहा हूँ, लेकिन रौनक डिफरेंट है। कारण माइंड बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। माइंड की एक ही दवा है, या फिर कहें कि हर मर्ज की एक ही दवा है, मेडिटेशन करो। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा तो क्या, बहुत से लोग इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखते तो शायद बताने का वो आनंद भी नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मैंने यहाँ पर रिलेट की हैं जो मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन शायद कैसे बताऊँ ये मेरे भी समझ में नहीं आता कि आप वीडियो में कमेंट करोगे या फिर लाइव के माध्यम से ही वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कुछ अलग हट के ही रिजल्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, आशा है आप भी ज़रूर करोगे। आपको चाहे रिजल्ट हो सकता है शुरू में ना दिखे 5, 7, 10 मिनट, लेकिन 10 के बाद जो 20 मिनट होने वाली है वो आपको डेफिनेटली ऐसा रिजल्ट देगी, आपका रोज करने का मन करेगा। लेकिन ये मन आपको करने नहीं देगा। आपको जैसे तैसे शाम दाम दंड भेद करके अपने मन को कठोर करके दृढ़ निश्चय के साथ करना है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐरा गहरा नत्थु गहरा है, वैसे ही नहीं, ये लाइफ चेंजिंग है। हर मुसीबत में आपके काम आने वाली है। चाहे आपका मन अशांत हो, नेगेटिव सोच रहा हो, गुस्सा, क्रोध, डर, भय, चिंता, अंट संट और कुछ भी, एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, और एडी से लेके, माफ कीजिएगा, एडी से लेके चोटी तक, हर प्रकार की समस्या का इलाज है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करें? इस प्रकार करें। बहुत से लोग ध्यान नहीं लगा पाते मेडिटेशन का शॉर्टकट क्या है, या फिर डीप मेडिटेशन कैसे करें, या फिर आसान तरीके से कैसे करें। यहाँ पर आपको 2 वीडियोस शो होंगी, इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगी। धन्यवाद।